आज का जो पाठ था तो उसमें एक बिंदु तो ये था कि प्रभुपाद की जो मृत्यु हुई वो पूर्ण थी और महिमामय थी। तो प्रभुपाद की मृत्यु पूर्ण थी और महिमामय थी, ये दो बातें हैं विशेष। तो प्रभुपाद की मृत्यु पूर्ण थी, इसका मतलब क्या है कि सामान्य लोग जब मरते हैं तो पूरी तरह से नहीं मरते, इसे दोबारा आते हैं। इस भौतिक संसार में दोबारा आने का मतलब क्या है कि वो बार बार मरते हैं और आते हैं। लेकिन प्रभुपाद की मृत्यु पूर्ण थी, इसका मतलब क्या है कि इस मृत्यु के बाद फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगी और वो कहाँ चले गए, भगवान के धाम में चले गए। तो ये भगवान की प्रभुपाद की मृत्यु इस प्रकार से पूर्ण थी कि हम इस भौतिक संसार से अगर मरें तो ऐसे मरें कि फिर दोबारा ना मरना पड़े, दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। तो ये प्रभुपाद की मृत्यु पूर्ण थी और महिमामय थी। हाँ, महिमामय का मतलब क्या है कि प्रभुपाद जब शरीर छोड़ के गए तो उनके सब शिष्य उनके ऊपर केंद्रित थे, सबका जो है ध्यान केंद्र था प्रभुपाद के ऊपर। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहे, शिक्षा देते रहे। तो क्या है, महिमामय है। लेकिन जैसे गांधी जी के लिए प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि अगर आप भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार आप नहीं चलते और राजनीति में ही अगर चिपके रहेंगे तो आपकी जो मृत्यु होगी वो अनग्लोरियस डेथ है। अनग्लोरियस डेथ मतलब महिमामय से उल्टा है ना, इसे क्या कहेंगे, एक प्रकार से कलंकित। आपकी जो मृत्यु है कलंकित होगी, महिमामय मृत्यु नहीं होगी। तो सचमुच ऐसे ही हुआ कि गांधी जी को गोली लग गई। तो गांधी जी को जो गोली लग गई तो वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब काम उनका वैसे ही मतलब बंद हो गया और सब कुछ क्या हो गया, अपसेट हो गया, सब कुछ अपसेट हो गया। तो गांधी जी ने जो कुछ भी अपने सिद्धांत दिए उनका फिर कभी पालन हुआ ही नहीं। बस केवल उनका जो है बस यही है कि एक पत्थर की जो प्रतिमा है वो लगाई जाती है और उसका जो है कुछ साल में एक बार सम्मान किया जाता है। लेकिन अब जो है उनका सब कुछ जो कुछ कार्य कर रहे थे सब कुछ नष्ट हो गया। उनके हिसाब से कोई नहीं चला, ना जवाहरलाल नेहरू चले, कोई नहीं चला। और उनके जो सिद्धांत थे वो भी सब अव्यवहारिक थे, वो व्यवहारिक नहीं थे उनके सिद्धांत। तो ये इसको कहते हैं कलंकित मृत्यु। हालांकि प्रार्थना के स्थल में वो मरे, उनको गोली लगी, उस समय प्रार्थना हो रही थी, उस समय गोली लगी। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको राम का नाम उनके मुँह से निकला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं निकला, राम का नाम उनके मुँह से नहीं निकला, क्योंकि नाम का अपराध कर रहे थे। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, भगवद गीता की गलत व्याख्या कर रहे थे। भगवद गीता में भगवान ने युद्ध को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने भगवद गीता की व्याख्या उल्टी कर दी कि कोई कुरुक्षेत्र नहीं था, इस तरीके से कुरुक्षेत्र है। और कोई कृष्ण इतिहास में हुए नहीं, आत्मा ही कृष्ण है। कोई अर्जुन भी नहीं हुए, हमारा मन ही अर्जुन है। 5 पांडव भी कोई नहीं है, 5 इंद्रियाँ ही 5 पांडव हैं। तो सब कुछ मिटा दिया। तो ये क्या है, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना, नाम का अपराध। तो नाम वो लेते थे लेकिन तो भी जो है नाम का अपराध हुआ। तो इस प्रकार से जो है जो उनकी मृत्यु है वो ग्लोरियस नहीं थी, महिमामय नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद की जो मृत्यु है बिल्कुल पूरी महिमामय है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं जो भी थीं वो सब स्थापित हुई। अपनी मृत्यु के द्वारा भी उन्होंने जितनी शिक्षाएं थी वो सब स्थापित कर दी और पक्की कर दी, है ना। तो वो जो है प्रभुपाद की मृत्यु थी। दूसरा इसमें ये बात पढ़ी गई कि प्रभुपाद ने शिक्षा दी, तो 3 प्रकार से शिक्षा दी। अपने जीवन से शिक्षा दी और अपनी पुस्तकों से शिक्षा दी और अपनी मृत्यु से शिक्षा दी। तो तीनों प्रकार से प्रभुपाद ने शिक्षा दी। और एक ही शिक्षा, कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब बोलें कुछ और करें कुछ, उनके जीवन में कुछ है दूसरे प्रकार की बातें होती हैं, चाल दूसरी प्रकार की होती है और बोलते कुछ और हैं, पुस्तकों में कुछ और लिखा। तो सब कुछ उनका जो जीवन है वो भी जो है उनकी जैसा पुस्तकों में लिखा वैसे उनका जीवन था। और मृत्यु में भी जो है वो उसी प्रकार से स्थित रहे, उसी शिक्षाओं में स्थित रहे और उसी शिक्षा को जो है वो देते रहे।
तो तीनों प्रकार से प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो पूरा मिलान हुआ उनकी पुस्तकों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा। और फिर ये बताया गया कि प्रभुपाद को किसी प्रकार का शोक नहीं हुआ। मृत्यु के समय में किसी प्रकार का शोक नहीं था कि वो छोड़ के जा रहे हैं, है ना, अब मेरे बिना कैसे रहेंगे। जैसे राजा पुरंदर ने की मृत्यु हुई तो जो है वो जो है शोक करते हुए मृत्यु हुई कि मेरे बिना कैसे मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, अपने बच्चों का, इतने बच्चों का पालन कैसे करेगी। मैं जा रहा हूँ तो मैं तो जहाज़ की तरह हूँ, जहाज़ टूट जाए तो जहाज़ के रहने वाले जो है सब कैसे जीवित रहेंगे, तो मेरे बिना जो है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब जो है कैसे जीवित रहेंगे, कैसे इनका पालन होगा। इस प्रकार से राजा पुरंदर की मृत्यु हुई तो शोक पूर्वक मृत्यु हुई। तो प्रभुपाद के लिए भी कारण था शोक का कि उन्होंने इतने मंदिर बनाए, उन्होंने इतने भक्त बनाए, उन्होंने इतना सब कुछ जो है सिखाया, अब ये लोग कैसे करेंगे। लेकिन कृष्ण प्रभुपाद ने सब कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। अब कृष्ण ही जो है चलाएंगे और कृष्ण ही इनको सही बुद्धि देंगे। प्रभुपाद ने प्रार्थना की कृष्ण से कि मैंने आपको जो है निमंत्रित किया है और अनेक अनेक मंदिरों में आपको स्थापित किया है। अब इन म्लेच्छों को आप ही ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपकी ठीक से सेवा होए। और प्रभुपाद की प्रार्थना से श्री कृष्ण जो है चला रहे हैं जितने इस्कॉन के मंदिर हैं, और जितने मंदिर हैं ठीक समय पर मंगल आरती होती है, ठीक समय पर जितनी आरतियां हैं वो होती हैं और भोग लगता है, दर्शन होता है। तो ये सब प्रभुपाद ने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया और सब कुछ जो है छोड़ के चले गए। उन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं था। तो ये जो है लेकिन उनके लिए शोक जो है हम लोग करते हैं। प्रभुपाद की मृत्यु का जो शोक है वो हम लोग करते हैं। वैष्णव के तिरुभाव का जो है जो अवसर होता है वो हम भक्तों के लिए हर्ष और शोक दोनों का अवसर होता है। हर्ष इस बात का है कि वो तो चले गए भगवान के धाम, तो ये हर्ष की बात है। और शोक इस बात का है कि वो हमारे देश में नहीं रहे, तो ये शोक है। तो सब शिष्यों के लिए जो है शोक की बात थी। तो ये शोक करना भी जो है ये आध्यात्मिक उन्नति का कारण है, शिष्य लोग शोक करें। लेकिन जो प्रभुपाद हैं वो अगर शोक करते तो वो उनके लिए बंधन का कारण होता। तो प्रभुपाद ने किसी के लिए शोक नहीं किया। प्रभुपाद जो है केवल कृष्ण के जो है चेतना में वो कृष्ण के धाम में चले गए। लेकिन जो शिष्य लोग हैं वो शोक अगर करें, विरह का अनुभव करें और उनकी विरह में उनकी सेवा करें, उनके आदेशों का पालन करें, तो ये भक्तों के लिए क्या है उन्नति का कारण है, आध्यात्मिक उन्नति का कारण है। तो प्रभुपाद ने जो है जीवन और मरण दोनों के द्वारा हमें जो है आदर्श शिक्षा दी कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। आदर्श जीवन प्रभुपाद का था। तो वो जो है हमेशा एक जो है पल भी बर्बाद नहीं करते थे अपने जीवन का। हमेशा कृष्ण के संबंध में चर्चा करना, बोलना या सुनना या सोचना, तो सब जो है उनका जीवन इस तरह से शुद्धता पूर्ण था। और अपने जीवन के द्वारा शिक्षा दी और मृत्यु के द्वारा भी शिक्षा दी कि कैसे मरना चाहिए। अगर चाहते प्रभुपाद तो जो है अपनी ऐसी भी मृत्यु दिखा सकते थे जैसे रसिकानंद प्रभु, तो शरीर के सहित ही भगवान के अर्चव्य गृह में प्रवेश कर गए। तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग जो कर सकते हैं प्रभुपाद ने उसी प्रकार से किया। तो प्रभुपाद ने अपने शरीर को छोड़ा, बिस्तर में पड़े हैं और बिस्तर में पड़े हैं, उनका शरीर अब हिल डुल नहीं सकता है ना। लेकिन तो भी भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, उनकी चारों तरफ कीर्तन कर रहे हैं। तो हमें जो है ये शिक्षा दी कि हमेशा भक्तों की संगति में रहें, हमेशा भक्तों की संगति में रहें। विशेष रूप से जिस समय शरीर छूटने वाला हो तो डॉक्टरों की संगति में नहीं, अस्पताल में नहीं भर्ती होना है। तो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल में ही मरते हैं। उनको कई प्रकार के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और कई प्रकार की उनकी जो है वो चिकित्सा की जा रही है, उस समय मरते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने सब चिकित्सा अपनी बंद करा दी। कोई चिकित्सा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, केवल हरिनाम। तो भक्त लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, प्रभुपाद ने हरिनाम के बीच में जो है अपना शरीर छोड़ा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है अपनी मृत्यु से शिक्षा दी
है कि अंतकाल में आपको जो है आप कोई डॉक्टर और कोई डॉक्टर नहीं है, केवल हरि नाम, हाँ, यही आपकी चिकित्सा है और यही आपकी औषधि है और हरि नाम ही आपका डॉक्टर है। इस तरह से आप कानों से आप हरि नाम सुनते रहिए। तो ये जो है जो सबसे संभव है, जो सबसे व्यवहारिक है, इस प्रकार की मृत्यु प्रभुपाद ने स्वीकार करके हमें जो है शिक्षा दी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?